जय हिंद साथियों, जैसे कि मैं आपके लिए क्लास लेके आ चुका हूं। मैंने आपको कहा था रोजाना शाम को अपनी 9 बजे क्लास होती है, रीजनिंग क्लास होती है। यानी रीजनिंग का आपका मॉडल पेपर वो रहने वाला है जो आपका एग्जाम पैटर्न पे आपका सिलेबस यानी आपका क्या रहने वाला है, क्वेश्चन किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। आपका बीएसटीसी का एग्जाम हो, चाहे पीटीटी का एग्जाम हो, चाहे सीटी का हो, चाहे एलडीसी का हो, एग्जाम में आपकी रीजनिंग आएगी तो रीजनिंग का हमारा सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उदयपुर क्लासेस में। और आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो 9057925604 पे क्या करना, मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि सारी की सारी क्लासेस की जानकारी आपको यहां पे मिलने वाली है। अब देखो आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है। क्या करेंगे, इसका आपको बताना है आंसर। कमेंट के जरिए क्या करना है मेरे भाई, इसका बताना है आपको आंसर। कि रक्त वाकर श्रृंगार करो, खामोश यहां तक लगा नहीं है, हर धरती है महाराणा प्रताप की, हार यहां स्वीकार नहीं, हार यहां पे स्वीकार नहीं। तो जल्दी से भाई क्लास को शेयर कर दीजिए। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि 2 अंक के तल में स्थित है तो उसका ऊपर भाग में कौन सा होगा। यानी कुल मिला के 2 का आपका विपरीत क्या होगा, ये से आपका पूछा है, ठीक है ना। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। मनीषा आ चुकी है, भावना आ चुकी है, पंकज आ चुकी है, दिव्या आ चुकी है, सुमन आ चुकी है, सभी बच्चे आ गए। तो यहां पे आपका क्या रहने वाला है, आपसे देखो पूछा है यदि सर जी 2 अंक के यहाँ है तो ऊपर के तल पर कौन सा होगा। यानी एक बार आपको यह देखना होगा कि इसमें कॉमन संख्या कौन सी। पासा 1 है, इसके 2 चित्र दे रखे हैं, इसमें से आपकी कॉमन संख्या कौन सी है। अब देखो भाई, ए बाहर निकल जा इसका भाई क्या हो जाएगा। यानी सर जी देखो इसमें आपका 3 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि कॉमन को क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो, और बचेगी क्या होगी, एक दूसरे की क्या होगी सर जी, अपोजिट होगी। तो यानी 2 का हो जाएगा 6। बच्चों का यहाँ पे डी आ गया, शाबाश। चले आगे, चलिए आगे बढ़ो। अब देखो प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई भी गलत नहीं करेगा। प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा, मैंने कहा था ना। एक बार बच्चों के कमेंट दिखा दो। पंकज है, विद्या है, पूजा है, अनिशा गुजर है, भोलेनाथ का दीवाना है, सब बच्चे आ गए। अब देखो तुम्हारा अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि एक पासे की 2 सिद्धि रखी, आवाज नहीं करना है, क्लास है ना, क्लास में किसी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बच्चे क्लास को शेयर करेंगे और पूरी शिद्दत से क्लास को देखेंगे। एक पासे के 2 चित्र दे रखे हैं, तो आपसे पूछा है कि 2 नीचे हैं तो आपकी ऊपरी संख्या क्या होगी। अब देखो आपके लिए डायग्राम किस प्रकार से है वो भी आपको बताना है। यानी इसमें से थोड़ा सा बदला हुआ है, यानी आपका संख्या वाला आएगा, चिन्ह आएगा, दिल आएगा, स्टार आएगा, किसी प्रकार का भी आएगा, ठीक है ना। कि चांदनी चांद से होगी इन सितारों से नहीं, कि चांदनी चांद से होगी इन सितारों से नहीं, और मोहब्बत इन लड़कों और लड़कियों से होगी किताबों से नहीं। अब भाई चांदनी चांद से होगी तो इन सितारों का क्या होगा, वाह वाह, और मोहब्बत इन लड़कों और लड़कियों से होगी तो इन किताबों का क्या होगा। अरे मेरी किताबों का तो कुछ नहीं होगा भाई, तुम्हारा क्या होगा ये सोचना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा यदि आपने किताबों से मोहब्बत नहीं की है ना। तो चलिए आपके अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपसे पूछा है, देख लीजिए। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सर जी आपका कितने 1 बिंदु है, इसमें कितने 2 बिंदु हैं, इसमें कितने 3 बिंदु हैं, इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसमें 5 बिंदु हैं, इसमें कितने 3 बिंदु हैं, इसमें कितने 1 बिंदु है, 1 2 3 4 5, इसमें 6 बिंदु। अब देखो इस पासे में आपको कॉमन संख्या कौन सी दिखाई दे रही है। अब देखो यहां पे देखो आपका यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे सर जी 3 कॉमन है और यहां पे भी 3 है। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। हम क्या करेंगे भाई, क्लॉकवाइज चलेंगे, ताकि हम आसानी से इसका क्या निकाल पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। अब देखो भाई क्लॉकवाइज चलेंगे। अब देखो यहां पे निकालो, यानी क्या है, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। अब देखो 3 के आगे क्या है, 3 के आगे 6, 6 के आगे क्या है, 6 के आगे ए, यानी ये वाला तो हमारा क्या हो गया सर जी, पासा कंप्लीट हो गया। अब आगे वाले देखो 3 के आगे क्या है, 3 के आगे 5 और 5 के आगे क्या है 2। अब इसने पूछा कि 2 का आपका विपरीत क्या होगा, तो आपका ऊपरी संख्या हो जाएगी, यानी 2 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा आपका 1। बच्चों का यहाँ पे सी आ गया, बच्चों के सारे बच्चों के सी। वेरी गुड, शाबाश, मैंने देख लिया आंसर। अरे मैंने बच्चों के यहाँ पे आंसर देख लिए, मैंने यहाँ पे सारे के सारे बच्चों के क्या देख लिए सर जी, आंसर देख लिए, शाबाश। चलिए आगे चलो। आगे आपसे क्या पूछा है कि दी गई आकृति में आपके घनों की संख्या कितनी है। कोई भी गलत नहीं करेगा, सारे के सारे बच्चों के यहाँ पे आंसर आने चाहिए कि दी गई आकृति में आपको घनों की संख्या कितनी है। हेलो, हाँ चल, हाँ तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है। चलो।
अब देखो, आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, आपसे पूछा है कि सर जी दी गई पासे में आपके घनों की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में अपने को घनों की संख्या निकालनी है, ठीक है ना, सभी बच्चों क्या आना चाहिए। अब देखो ऐसा चित्र आता है, क्या करेंगे हम यहाँ पे कॉलम में संख्या डालेंगे। अब भाई डालनी पड़ेगी, कितने कॉलम है वो आपको पता करना पड़ेगा। अब देखो भाई, इसमें आपका एक कॉलम है, ये दो कॉलम है, तीन कॉलम है, चार कॉलम है और पांच कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर जी 5 इंटू 1 करेंगे। इधर देखो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, हम करेंगे सर जी 4 इंटू 2 करेंगे। अब देखो एक कॉलम सर जी, दो कॉलम, तीन कॉलम, हम करेंगे 3 इंटू यहाँ पे 3 करेंगे। और एक कॉलम, दो कॉलम, हम करेंगे 2 इंटू सर जी 4 करेंगे। और देखो यहाँ पे एक कॉलम, तो हम 1 इंटू यहाँ पे 5 करेंगे। अब भाई इसको जोड़ दो, 5 5 5, एक चौक चौक बेचको 8, तैतालीस बेता 6 3 9, एक जो बच्चों को 8 और 5, यानी कितने हो रहे बताओ। अरे भाई इसको काउंट करो रे टाबरो, अरे इसको काउंट करो। यानी अब देखो 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। 16 और 10 कितने हो गए, 16 और 10 26 हो गए। 26 और मेरे भाई 9 कितने हो गए, 26 और 9 कितने हो गए, 26 और 4, यानी कितने हो गए भाई, 26 और 4 कितने हो गए, 30 और 5 कितने हो गए, 35 हो गए। तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पे आपका हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों का यहाँ पे 35 आ गया। 35 बताने वाले बच्चों का बिल्कुल सही। हेलो, चलिए आगे बढ़ो, हाँ बोलिए। हाँ जी, ओके बोलिए। कहना चाहता जैसे कि पीएचडी की तीसरी लिस्ट आ चुकी है क्या? हाँ तीसरी लिस्ट आ चुकी है, अब फोर्थ लिस्ट आएगी। जी सर, ठीक है, इस क्लास में मैं भी जुड़ा हूँ सर, तो लाइव क्लास में भेज दिया करो सर, मुझे लाइव क्लास में सीधा जुड़ कर कोई सवाल पूछ सकेगा तो भेज दिया करो सर। ओके 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 जी सर। चलो अब देखो भाई, यानी आपके 8 और 8 16 और 10 कितने हो गए, 26, 26 और 9, 26 और 4 कितने हैं, 30 और 5 35, यानी सर जी 35 बता रहे हैं, इसमें आपकी गुणों की संख्या हो जाएगी 35। बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा टाबरा, कोई भी बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा। गलत करने पर है ना धक्को देर बाहर निकालूंगा, ध्यान रखना। अरे पंकज ए बाबूडा शेर वेर कौन नहीं करो भाई, शेर कर दे फटाफट से। बिल्कुल यहाँ पे भावना आ चुकी है, पापा के शेरनी है, महिपाल है, अनीता गुजर है, मोनिका शर्मा है, लक्ष्मी लाल है, मोनिका है, भावना है, सब बच्चों के आ रहे, ठीक है। अब देखो भाई आपसे इसमें क्या पूछा है। अब देखो यहाँ पे लिखो आपका के ए एस एच एम आई और आर को यहां पे क्या लिखा, इसको लिखा 8, इसको लिखा 1, इसको लिखा 4, इसको लिखा 2, इसको लिखा 7, इसको लिखा 5 और इसको लिखा 3। अब देखो भाई अपने को ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए बाबूड़ा क्या करना होगा, यानी लिखना पड़ेगा सर जी, लिखो आपका आर आई एम एस एच ए और के। अब देखो इसका लिखा है, अब देखो भाई आर कहां पे, सर जी आर कहां पे, आर ये इसका हो जाएगा 3, तो आर के नीचे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब देखो आई कहां है, आई का हो जाएगा 5, तो आई की जगह क्या लिखेंगे भाई 5 लिखेंगे। एम कहां है, एम सर जी एम का हो जाएगा 7, तो एम की जगह लिखेंगे 7। अब देखो 357 कहां है, सब में है ना, यहाँ पे 357, इसको काट दो, हमने एक ऑप्शन को काट दिया, एक ऑप्शन को तो हमने काट दिया। अब देखो भाई क्या है एस, अब इस एस का हो जाएगा 4, अब देखो इसका हो जाएगा 4, यानी 35 चमोतर किसमें, 35 चमोतर इसमें नहीं, इसको काटो। अब देखो आपके लिए अब 2 ऑप्शन बचे 2, अब केवल आपके लिए ऑप्शन बचे 2। अब देखो इस एच का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2। अब देखो 35 चमोतर 2, 35 चमोतर 2, 35 चमोतर आपके 8 है, ये भी गलत हो जाएगा, तो यानी सर जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, बिल्कुल आपका एकदम करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना, अरे बाबूड़ा समझ में आ गए ना। बिल्कुल इस प्रकार से यदि तुम ऑप्शन काटना सीखोगे तो आपका जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, प्रश्न सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। अरे भाई अच्छा क्वेश्चन है, इंतजार किस बात का। हाँ सर जी मजो आयो, अरे मजो आ गयो ना, तो क्लास को पूरी देखना और शेयर कर देना फटाफट से। चलिए अब देखो भाई बताना है, यदि किसी घड़ी में 8:50 हो रहे तो यदि उसको दर्पण में देखने पर क्या होगा। दर्पण के सूत्र सर जी, एक तो आपको ध्यान रखना है, यानी 2360 में से घटा से एक सर जी हो जाएगा 1160 में से घटाते हैं, दोनों का आंसर वही आएगा, दोनों का आंसर वही आएगा, घटा के देख लो, यानी 8:50 घटा दो, इधर भी 8:50 घटा दो, आंसर वही आएगा, यानी 60 में से 50 10,
11 में से 8 गए तो कितने सर जी आपका 3, यानी 3:10 बिल्कुल आपका यहाँ पे सी को लो करेंगे। इधर भी घटा दो, इधर आपके 10 और 23 में से 8 गए तो कितने बचे 15 बचे ना, तो यानी 15 पे कितनी बचती, यानी 3:10 यानी सी को लो करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ो। अब बताओ किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसका 11:20 दिखाई दे रहे हैं, तो उस घड़ी का अपना वास्तविक समय क्या होगा। बच्चों के मुझे क्या चाहिए, आंसर चाहिए भाई, मुझे क्या चाहिए बच्चों के, आंसर चाहिए, आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, हर एक बच्चे का, है ना, हर एक बच्चे का क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। चलिए शाबाश, बिल्कुल बहुत अच्छा, गजब क्या आ रहे बच्चों के आंसर। चलिए वेरी गुड। अब देखो आपको क्या करना है, दर्पण में देखने पर मैंने कहा था ना किसमें से घटाना, यानी सर जी आपको घटाना एक ही समय याद रखना अपने। अब देखो अब समय आएगा 11:20, तो अब सर जी आप 11:60 में से नहीं घटा पाओगे, तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा ना। तो अपने को बस ज्यादा झंझटमारी नहीं करना, अपने को एक ही फॉर्मूला याद रखना, यानी आपको याद रखना 23:60, यानी इसमें से घटाना हर समय। आपका बिल्कुल आंसर 100% निकलेगा, यानी सर जी हो जाएगा 11 हम निकालेंगे 20 निकालेंगे। अब देखो 60 में से 20 गए, कितने बचे बाबूड़ा, ये बचे अपने 40 बचे। ठीक है, अब 23 में से 3 में से गए तो आपका यहाँ पे 2 में से गए तो यहाँ पे 1, यानी सर जी 12:40, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लॉक करेंगे। क्या बच्चों के आ गए सी, क्या बच्चों के सी आ गए ना, बिल्कुल शाबाश, लगभग बच्चों के सी आ गए। चलो भाई आगे बढ़ो। यदि किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं तो बताओ कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं करेगा भाई, क्वेश्चन इतना अच्छा है, इतना गजब का प्रश्न है, कोई भी गलत नहीं करेगा। बाबूड़ा क्लास को शेयर नहीं करेगा, सर जी आपके नंबर तो बता दो। ओहो बाबूड़ा नंबर भी नहीं है तेरे पास, 9057925604 पे क्या करना भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस की पीडीएफ बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी। क्या करना है, बस एक बार क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है ना। भोलेनाथ का दीवाना, कमल, सोलंकी, सुमन, गोपी, दिनेश, हेमलता, निकेश मीणा, पवन कुमार, मोनिका शर्मा, मोनिका राठौड़, पारसी, पापा की शेरनी, अनिल, हिमांशी, आशा गठारा, सब बच्चों के सही आ रहे। धमाधम तरीके से आंसर आने चाहिए, धमाधम तरीके से क्या आने चाहिए बच्चों के आंसर आने चाहिए। सर जी आप सूत्र तो बता दो। और बाबूड़ा मैंने कितनी बार आपको सूत्र बता दिया, यानी सूत्र आपको याद रखना, क्या याद रखना, यानी सूत्र है सर जी आपका थीटा बराबर 11/2 इंटू सर जी क्या है, इंटू सर जी आपका हो जाएगा मिनट माइनस 30 इंटू अपने हो जाएंगे घंटे। ये अपना सूत्र रहेगा, इस सूत्र के माध्यम से हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। यानी इसमें घंटे कितनी बज रही है, तो घंटा हो जाएगा सर जी अपनी 2 बज रही है। मिनट कितने, तो मिनट की जगह क्या लिखेंगे, मिनट हो जाएगा सर जी अपने 40 मिनट। अब देखो इस प्रश्न को सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे लिखो थीटा बराबर, आपको दिख रहा है क्या 11/2। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या सर जी, आसानी से दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे यानी मिनट का मान कितना लिखेंगे, मिनट कितना है सर जी, मिनट हो जाएगा 40, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 40 माइनस 30 इंटू घंटा लिखेंगे सर जी अपने 2, घंटा लिखेंगे 2। अब देखो यहाँ पे इसको काटो भाई, अब यहाँ पे काटने का काम तो आप भी कर सकते हो ना, आपने बहुत सारे काटे, रिश्ते काटे, गेहूं काटे, सोयाबीन काटी होगी, मक्का काटा होगा, है ना। चलिए यानी 40 में यानी 2 का भाग दिया तो कितना आया सर जी आपका 20 बार आया। अब देखो यहाँ पे थीटा बराबर क्या करेंगे 11 इंटू सर जी 20 करेंगे माइनस आपका 30 इंटू सर जी आपका 2 करेंगे। अब करके देखो 11 का पारा 10 बार बोला 110 और 20 बार बोला तो यानी 220, कितना हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा 220 माइनस यहाँ पे 30 इंटू 2 यानी हो जाएंगे 60। अब देखो घटा दो, अब भाई घटाने का काम तो आप भी कर सकते हो ना, नहीं करोगे, कसम खा रखी है किसने, अरे बाबूड़ा कसम खा रखी है क्या। अब 220 में से सर जी अपने 60 गए तो कितने बचे, ये बचेंगे सर जी अपने 160 बचेंगे, तो यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 160। बिल्कुल यहाँ पे सर जी हम क्या करेंगे, बी वाले को एकदम लॉक करेंगे। बच्चों का बी आ गया, मुझे दिखाओ एक बार बच्चों क्या आ रहा है क्या, बी आंसर किस किस का आ गया, भोलेनाथ का दीवाना, भरत कुमार, अरविंद, विक्रम, उदयपुर क्लासेस की मंजू मासी, सबके आ रहे भाई, अच्छी बात है, आने भी चाहिए। चलो आगे बढ़ो। यदि 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार हो तो 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा। अब देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा यहाँ पे गलत नहीं करेगा, चुटकियों में आंसर आना चाहिए भाई, चुटकियों में क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए तुम्हारा, आंसर। अरे बाबूड़ा तुम्हारा क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अब देखो यानी 12 अप्रैल, अब देखो यहाँ पे लिखो सर जी आपकी 12 अप्रैल,
12 अप्रैल 2002 को वार कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे शुक्रवार है। अब देखना, और आपको पूछा है कि 12 अप्रैल, आपको पूछा है कि 12 अप्रैल आपको पूछा है 2003 को वार कौन सा है। अब देखो 12 से 12 कॉमन है, काट दो, अप्रैल महीना पूरा कॉमन है, काट दो, यानी 2000 से 2002 से 2003 में जाएंगे, यानी 1 वर्ष का अंतर है। कितने सर जी, 1 वर्ष का क्या है, 1 वर्ष का यदि अंतराल है तो क्या करेंगे हम 1 दिन आगे जाएंगे। यदि आपका लीव वर्ष होगा तो हम 2 दिन आगे जाएंगे, और सामान्य वर्ष का होगा तो हम 1 दिन आगे जाएंगे। तो शुक्रवार से अगला दिन क्या होगा भाई, शनिवार होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, बिल्कुल शाबाश, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। यदि मेरे भाई लव को कुट भाषा में 27 लिखा है, बाबूडा इसको क्या लिखा बाबूडा, सर जी 27 लिखा। अर्पिता खड़ी हो जाए, मेरे पास आ जा, मेरे बच्चे आपका इंतजार कर रहे, आजा एक बार, इधर आजा, इधर आ जाओ बेटा। चलिए, अरे बाबूडा मुझे बता दे कि लव को क्या लिखा, लव की स्पेलिंग क्या है बेटा, क्या है लव की स्पेलिंग बताओ। LOVE, इसको क्या लिखा बेटा, 27 लिखा। कितना लिखा बेटा, 27 लिखा है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे COME को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब बाबूडा क्या करूंगा बताऊं, यानी सर जी 27 लिखा तो कैसा लिखा होगा उसका पता लगाएंगे। अब देखो सर, देखो लव, अरे भाई क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, लव हो गया। किससे हो गया, पढ़ाई से हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखो आपका L, फिर क्या है O, फिर क्या है V और E, इसको क्या लिखा सर जी, 27 लिखा। अब 27 कैसे लिखा होगा उसका क्या करेंगे, पता लगाएंगे। अब देखो भाई L कितने पे आता है सर जी, 12 नंबर पे आता है। O कितने पे आता है सर जी, 15 पे आता है। V कितने पे आता है सर जी, 22 पे आता है। E कितने पे आता है सर जी, 5 पे आता है। अब देखो भाई ये पता आपको नहीं होगा, क्योंकि आपने A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, ये पढ़ा है आपने बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना, A कितने पे आता है, 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, E 5 पे, F 6 पे, G 7 पे, I H 8 पे, I 9 पे, J 10 पे, 11 पे, K 12 पे, L 13 पे, M 14 पे, N 15 पे, O P Q R S T U V, ये आपको इधर रखो बेटा, इधर रहो। तो आपको क्या करना है, इसका बताना आंसर। अब देखो भाई इसको देखो, इसको जोड़ करो, क्या करना बाबूडा, इसकी क्या करना बाबूडा, क्या करना, इसकी जोड़ करना। अब देखो 22 और 5 कितने हो गए बेटा, 27 हो गए, 27 हो गए। 27 और 15 कितने हो गए बता, 27 और 15 बाबूडा कितने हो गए बताओ, कौन बताएगा 27 और 15, आवाज नहीं करना है, जल्दी जल्दी बताना इसका आंसर। यानी सर जी पूछा है कि 12 प्लस, देखो आपसे पूछा है कि 22 और 7 27 हो गए ना, 27 प्लस यदि अपन 15 करेंगे कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 42 प्लस यदि अपन 12 करेंगे कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 54। अब देखो 54 ऐसी संख्या लिखो जिसमें क्या आ जाए उसका आधा करो, यानी 54 में क्या करेंगे सर जी, 2 का भाग देंगे। 54 में क्या करेंगे सर जी, 2 का भाग देंगे, तो कितना आएगा, वो आएगा सर जी आपका आएगा 27 आएगा। कितना आएगा, 27 आएगा। उसी प्रकार हम आगे भी क्या करेंगे, आगे हम इसका निकालेंगे बेटा। दिव्यांशी ये इसको क्या लिखेगा बताओ, इंग्लिश में पढ़ के बताओ, क्या लिख रखा है, COME, क्या लिख रखा है, जोर से बोलो, कम का अर्थ क्या होता है, आना। वेरी गुड, आपको भी पता है। क्या लिख रखा है बेटा, ये कम मिस आना। और जाने को क्या कहते हैं, गो मिस जाना, गो मिस जाना। अब देखो इसको ये लिखा है, ये पैटर्न हम का इसमें यूज करना है बेटा। दरवाजा बंद करो, बाहर से आवाज नहीं आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिखो, क्या लिखेंगे सर जी, आपका लिखो COM और क्या लिखा, E लिखा। अब देखो C कितने पे आएगा, 3 पे आता है। O कितने पे आता है, 15 पे आता है। M कितने पे आता है, 13 पे। और E आता है 5 पे। अब नहीं बोलना, चुप। अब देखो क्या करना है, 15 और 5 कितने हो गए बेटा, 20। 20 और 13 कितने हो गए, 33। और 3 कितने हो गए, 33 और 3 ये हो गए सर जी आपके हो गए 36। अब 36 में सर जी 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 18 आएगा। कितना आएगा बेटा, 18 आएगा। तो बिल्कुल सर जी यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर जी आपका बी वाले को लॉक करेंगे। मजा आ गया क्या बाबूडा, यस।
पानी पीना है तो गिलास से पियो, इस बिसलेरी बोतल में क्या रखा है, वाह वाह। और पानी पीना है तो गिलास से पियो, इस बिसलेरी बोतल में क्या रखा है। और पढ़ाई करनी है तो उदयपुर क्लासेस से करो, बाकी चैनलों में क्या रखा है। मजा आ गया ना। चलिए अब देखो भाई, चांद चांद, सूरज को चांद कहें, चांद को आकाश कहें, आकाश को बादल कहें, बादल को वर्षा कहें, तो भाई पक्षी कहाँ उड़ेगा। इसका आंसर कौन बताएगा बाबूडा। अरे बाबूडा इसका आंसर कौन बताएगा बताऊं। अब देखो, यानी सूरज को मेरे भाई क्या लिखा, चांद। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सूरज। सूरज को क्या लिखा, सूरज को लिखा सर जी, क्या लिखा, चांद लिखा। अब देखो यहाँ पे लिखा चांद, चांद को क्या लिखा, चांद को सर जी लिखा आकाश, क्या लिखा, आकाश, बीच में नहीं बोलना है। अब देखो यहाँ पे क्या, आकाश, आकाश को क्या लिखा, आकाश को लिखा सर जी बादल लिखा, क्या लिखा, बादल लिखा। अब देखो बादल को वर्षा, बादल को क्या लिखा, वर्षा, बादल को लिखा वर्षा। अब आपसे पूछा है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, तो भाई पक्षी कहाँ उड़ेंगे, पक्षी सजी कहाँ उड़ेंगे, पक्षी सजी उड़ेंगे आकाश में। कहाँ उड़ेंगे पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ेंगे। परंतु आकाश को देखो, आकाश को इसने क्या लिख रखा है, आकाश को क्या लिख रखा है, आकाश को इसने क्या लिख रखा है, बादल लिख रखा है, क्या लिख रखा है, बादल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, किसको लॉक करेंगे, सी को लॉक करेंगे, यानी बादल। चलो भाई आगे चलो। अब बताओ मुझे, यदि पुलिस को शिक्षक कहें, पानी पी लो बाबूडा, पानी पी लो सब। इसका आंसर नहीं आ रहा है। अनिशा का तो आ रहा है, अर्पिता का भी आ रहा है, लक्षिता का आ रहा है, सुमन का आ रहा है यहाँ पे दिव्यांशी का आ रहा है, सब बच्चों का आ रहा है, गोपी का भी आ रहा है, रतन का आ रहा है, मोनाक्षी का आ रहा है, कोमल का आ रहा है, सब बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है। अब देखो, यानी यदि पुलिस को यहाँ पे शिक्षक कहें, शिक्षक को यहाँ पे राजनीतिक कहें, राजनीतिक को वही डॉक्टर कहें, डॉक्टर को वकील कहें, और वकील को यहाँ पे सजन कहें, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, अपराध करेगा उसको कौन पकड़ेगा बताओ, पुलिस, पुलिस पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा, पुलिस। पर हम इसमें पुलिस सही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर जी इसको पुलिस ने इसने क्या मान रखा है वो बताएंगे। जल्दबाजी में पुलिस करके मत आना कि सर जी अपराधी को, जो चोर होता है ना, चोरी करता है, उसको कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ता है, पुलिस पकड़ता है ना। परंतु यहाँ पे पुलिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे यदि पुलिस को क्या लिखा है, पुलिस को क्या लिखा है, पुलिस को क्या लिखा है, पुलिस को लिखा है शिक्षक, क्या लिखा, शिक्षक, शिक्षक। ठीक है ना। अब देखो शिक्षक को क्या लिखा, पुलिस, शिक्षक को लिखा यहाँ पे राजनीतिज्ञ, क्या लिखा, राजनीतिज्ञ। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा राजनीतिज्ञ को क्या लिखा, इसको लिखा सर जी आपका लिखा डॉक्टर, इसको लिखा डॉक्टर। अब देखो डॉक्टर को क्या लिखा, वकील लिखा, वकील को सर जी। यानी आपको पता है कि अपराधी को कौन पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा, पुलिस, पुलिस पकड़ेगा। परंतु हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, शिक्षक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस पुलिस को क्या मान रखा है, शिक्षक मान रखा है। देखो छोटे छोटे बच्चे बता रहे, तो क्या आप नहीं बताओगे, सर जी हम भी बताएंगे। हाँ ये जरूर है कि आपको पता है कि अपराधी को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ता है। पर इस प्रश्न क्या गया बता रहा है, पुलिस को क्या मान रखा है, पुलिस को शिक्षक बोल रखा है, पुलिस को क्या बोल रखा है, शिक्षक। समझ में आ गया। जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल रिपीट होता है उसमें आंसर मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, प्रश्न में आंसर मिल रहा है बेटा। ठीक है ना। अब किसी कक्षा में रवि का दाई ओर से कितना, 37वां है, कितना है 37वां। तो यदि कक्षा में कुल कितने 80 बच्चे, कितने बच्चे, तो उसका अपने को बायां स्थान ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, बायां ज्ञात करना। अब मैं आपको इधर फॉर्मूला बता रहा हूं, यदि आपको पूछे कि आपको बायां ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, बायां, तो आप क्या करोगे, आपको निकालना है कुल में माइनस दायां प्लस करना 1। ठीक है। मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, यदि आपने सूत्र याद कर दिया ना, आप नवोदय का में आपको एग्जाम देना है दिव्यांशी, आप अभी कौन सी क्लास में हो, 3rd क्लास में हो ना, तो आपको क्या देना है, नवोदय का एग्जाम देना है। कौन सा एग्जाम देना है, हाँ ठीक है। अपने को क्या ज्ञात करना है, बायां। तो बायां ज्ञात करने का सूत्र क्या है सर जी, कुल माइनस क्या करेंगे, दायां करेंगे, और प्लस कितना करेंगे, 1 करेंगे। तो ये इसका सूत्र। यदि आपसे पूछ ले कि आपको क्या ज्ञात करना, दायां ज्ञात करना, तो क्या करोगे, कुल में से क्या करेंगे सर जी, हम निकालेंगे बायां, निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बायां निकालेंगे, और प्लस करेंगे 1 करेंगे। यदि आपसे पूछ ले कि आपको कुल ज्ञात करना, तो क्या करना, एक तो सर जी आपका बायां, और दूसरा प्लस आपका हो जाएगा दायां, माइनस 1 करेंगे। अब देखो इसने पूछा किसी कक्षा में रवि का दाई ओर से 37वां स्थान है, और कक्षा में कितने 80 बच्चे हैं, तो उसका बायां ज्ञात करना। अब देखो बायां वाला सूत्र कौन सा है, बायां वाला सूत्र कौन सा है, यानी ऊपर वाला। कौन सा है, ऊपर वाला। यानी ये फॉर्मूला क्या करेंगे, काम में लेंगे ऊपर वाला। ठीक है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है,
कुल में से क्या निकालना है? दाया निकालना है। अब कुल कितना है बताओ दिव्यांशी, कुल कितना है? कुल कितना है? 80 यानी कुल कितना है? 80। कुल कितना है? 80। 80 में से क्या करेंगे? 80 में से क्या करेंगे सर जी? दाया। दाया कितना है? 37वां यानी 37वां यानी 37 प्लस 1 करेंगे, ठीक है ना, ये करेंगे। अब देखो 80 में से निकालो, जल्दी से निकालो बेटा, जल्दी से निकालो। आपका पूछा है कि 80 माइनस क्या करेंगे? 37, तो कितने हो गए सर जी? ये हो गए सर जी अपने 43। कितने हो गए? 43 और प्लस 1 किया तो कितने हो गए? ये हो गए 44। बिल्कुल आपका यहाँ पे सी को लॉक करेंगे। यहां तक समझ में आ गए? समझ में आ गए बाबूरा? चलिए आगे बढ़ो। किसी भी छोरे से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताओ पंक्ति में कितने व्यक्ति है? अब क्या ज्ञात करना है अपने को? कुल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कुल ज्ञात करना है। तो कुल ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? ये वाला। क्या है? कुल ज्ञात करना सूत्र कौन सा है? ये नीचे वाला। इसमें क्या दे रखा है? कुल ज्ञात करने का दे रखा है कि आपको बाया प्लस दाया माइनस 1 करना है। अब देखो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? कुल। अब देखो किसी भी छोरे से शुरू करने पर उसे किसी पंक्ति में उसका नंबर कौन सा है? 11वां नंबर है। यानी अपने को क्या ज्ञात करना? कुल ज्ञात करना। इसका सूत्र है बाया प्लस दाया माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुल ज्ञात करना, तो बाया कितना है? बाया भी कितना है? 11वां। कितना है? 11। और इसने पूछा दोनों तरफ से 11वां है। और दाया भी कितना है? दाया भी 11वां माइनस 1। 11 और 11 कुल लिखो। 11 और 11 कितने हो गए? ये हो गए सर जी 22 माइनस 1 किया तो कितने हो गए? ये हो गए सर जी आपका 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा उत्तर हो जाएगा 21 यानी सी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? सी को। चलिए आगे बढ़ो। देखो आगे आपसे क्या पूछा है? आगे पूछा है यदि इस शब्द को क्या कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जिनके अंग्रेजी वर्णमाला में होते, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी गलत नहीं करेगा। अब देखो आपको बताना है, अब क्या करना है आपको? इसका आंसर बताना है। जल्दी बताओ भाई, शाबाश। ज्यादा टाइम खराब कोई नहीं करेगा, ज्यादा टाइम कोई नहीं लगाएगा। चलिए बताओ, देखो क्या लिखेंगे बताओ। अब देखो यहाँ पे लिखो आपका पी, फिर लिखो आर, फिर लिखो आई, फिर लिखो एस ओ एम। अब इसके नीचे नंबर पी कितने पे आता है? 16 पे। आर कितने पे? 18 पे। आई कितने पे? 9 पे। एस कितने पे? 19 पे। ओ कितने पे? 15 पे। एन कितने पे? 14 पे। अब देखो एक तो 14 से 15 एक जोड़ा तो ये बन गया 14, 15, 16, 17, 18। एक सर जी आपके 14 से यहाँ पे 18 एक जोड़ा ये बन गया अब 16, 17, 18, 19 एक जोड़ा ये बन गया 19। तो कितने जोड़े बन गए? 4 जोड़े बन गए। कितने जोड़े बन गए? 4 जोड़े। तो बिल्कुल क्या करेंगे? बी को लॉक करेंगे। चलो आगे बढ़ो। अब दे रखा है ये संख्या दे रखी है ऐसे, इसमें ऐसे कितने अंक हैं जिनको शुरू से उतने ही दूरी पर होंगे जितने की उसको घटते क्रम में लिखेंगे। देखो ऊपर क्या है? ऊपर कितने बताओ? 2, 8, 4, 3, 7, 1। अब इसको क्या करना? घटते क्रम में। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी बताओ? सबसे बड़ी कौन सी है? 8। सबसे बड़ी कौन सी है? 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8। उसके बाद क्या है? 7। यहाँ पे लिखेंगे 7। उसके बाद क्या है बताओ? 7 के बाद क्या है? 4 यानी 4। 4 के बाद क्या है बताओ? 3। 3 के बाद क्या है? 2। 2 के बाद क्या है? 1। अब देखो कि आपको समान कौन सी दिख रही है, यानी किसमें बदलाव नहीं हुआ, यानी उसका अंतर उतना ही है। देखो यहाँ ऊपर भी क्या है? 1 और नीचे भी क्या है? 1। समान है ना। ऊपर भी कितने? 3, नीचे भी कितना है बताओ? ऊपर भी 3 और नीचे भी कितना है? 3। समान है ना। ये क्या हो गए? समान। अब देखो भाई आपसे पूछा है कि ऊपर भी कितने? ऊपर भी मेरे भाई 4 है और नीचे भी क्या है? 4 है। तो आपको पूछा है कि ऐसे कितने अंक होंगे जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी 4 संख्या हो जाएगी। हेलो 3 से अधिक? हाँ सर। कौन? चलो एक बार मैं क्लास ले रहा हूं सर। चलिए अब मुझे बताना इसका, यानी कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। कितने बन रहे हैं? 3 जोड़ा। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे? यानी क्या करेंगे? डी को लॉक करेंगे। अब आवाज नहीं करना, आप चुपचाप बैठ जाओ। अब सोनू ने मोनू को कहा, सोनू ने किसको कहा? मोनू को कहा कि क्रिकेट खेल रहा है वो व्यक्ति मेरी दादाजी के पुत्र की इकलौती बहन का पति है, तो वो व्यक्ति सोनू का क्या होगा? सास, बहू नहीं, भाई या फिर भांजा? अरे भाई बता दो इसका आंसर। एक बार मुझे बच्चों के कमेंट दिखाओ रे भाई।
मुझे क्या दिखाओ बच्चों के कमेंट दिखाओ, आवाज कोई नहीं करेगा। अब दोनों की आवाज नहीं आनी चाहिए। अब सारे के सारे बच्चे शेयर करें बिल्कुल। यहाँ पे वंदना है, उदयपुर क्लासेस की मंजू मासी है, वंदना है, कमल है, नित्तू है, पवन कुमार है, मधु है, अरविंद है, वर्षा है, सबका आ रहा है बिल्कुल। क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, जल्दी बोल के बताओ क्या हो जाएगा। बहनोई। क्या हो जाएगा, बहनोई। अब इसको करेंगे, आपको इसको क्या करेंगे भाई, सोल्व करके बताएंगे। अब आवाज दोनों की नहीं आनी चाहिए। अब देखो, यानी सोनू ने मोनू का कहा क्रिकेट खेला है वह व्यक्ति मेरे दादाजी। ये कौन हो गया, सोनू ने मोनू को कहा, ये कौन हो गया, यहाँ पे हो गया सोनू। कौन हो गया, सोनू और मोनू। ठीक है, सोनू ने मोनू को कहा कि वो क्रिकेट खेला वो व्यक्ति मेरे दादा, वह व्यक्ति मेरे दादा। यानी सोनू के क्या हो गए, सोनू का क्या हो गए, सोनू के हो गए पिताजी। क्या हो गए, पिताजी। और पिताजी के पिताजी क्या हो गए, पिताजी के पिताजी क्या हो गए, सोनू के क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। दादा के पुत्र के पुत्र, दादा के आपसे पूछा है कि दादा के पुत्र की इकलौती पुत्र, यानी इसका क्या है, इकलौती पुत्र, यानी इसके पिता, और पिता की यानी इसकी इकलौती बहन, यानी इसकी हो जाएगी बहन। अब बहन का घर वाला अपने क्या लगेगा, साला और जीजाजी का संबंध होगा ना भाई। साला कितना खड़ूस है, बिल्कुल इसका लगेगा सोनू का संबंध हो जाएगा आपका बहनों से। बिल्कुल बच्चों का भी आ गया, ठीक है ना। हाँ सर जी, चलिए अब बताओ कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। भाई कोई गलत नहीं करेगा, बाबूडा आंसर गलत नहीं आना चाहिए। रोटी बना रहा है या रोटी खा लिया आपने, सर जी हम क्लास भी ले रहे हो, रोटी भी बना रहे हो, रोटी खा भी रहे हैं, है ना। अरे अपने सोना बाबू से साथ बात भी कर रहे हैं। अरे भाई सब काम साथ में मत किया करो, मैंने कहा था ना कि सब काम साथ में मत किया करो। एग्जाम पास करना है ना, ध्यान फोकस पूरा क्लास में होना चाहिए, पेन कॉपी लेके बैठना, ठीक है ना। अब देखो, यानी दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना, आपको क्या करना। यदि माना कि ऐसा आपका प्रश्न आ गया तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नंबर डालेंगे, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4, तो 4 को इंटू करेंगे 2 से, यानी इसमें हो गए आपके 8 त्रिभुज। इसमें कितने हो गए, 8 त्रिभुज हो गए। अब उसी प्रकार इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर डालेंगे। भाई नंबर डाल के देखो, नंबर डालेंगे कैसे डालोगे, यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 8, तो 8 को यहाँ पे इंटू करेंगे 2 से, बराबर हो जाएगा 16, यानी मेरे भाई त्रिभुज की संख्या हो जाएगी आपकी 16। बच्चों का यहाँ पे ए आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। अब बताओ कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। अरे भाई ऐसा प्रश्न मैंने आपको कितनी बार करवा चुका, कोई गलत नहीं करेगा। ऐसे प्रश्न मैंने आपको कितनी बार करा चुका हूं, कोई भी बच्चा यहाँ पे आंसर गलत नहीं करेगा। करोगे क्या, अरे आंसर गलत करोगे क्या, बताओ, नहीं करोगे ना, नहीं करना। अब देखो एक बार इधर देखना, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज कितने, तो आप कहोगे सर जी 1 त्रिभुज। आप कहोगे सर जी कितने त्रिभुज हैं, आप कहोगे सर जी 1 त्रिभुज। समझ रहे ना मेरी बात, समझ रहे ना, समझ रहे। यदि आपसे पूछे इसमें त्रिभुज, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी बताओ, इसमें त्रिभुज कितने बताओ, जल्दी से बताओ भाई, कोई गलत नहीं करेगा। मैं यदि आपसे पूछूं कि इसमें त्रिभुज कितने, तो आप कहोगे सर जी 1 त्रिभुज तो ये और 1 त्रिभुज ये, यानी इसमें 2 त्रिभुज है। पर आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा, कैसे होगा, उसके बारे में तो बात आगे करेंगे। अब आप कहोगे सर जी इसका आंसर गलत कैसे होगा, अब आप कहोगे सर जी इसका आंसर आपका गलत कैसे होगा, वो भी मैं बताने वाला हूं। समझ रहे ना मेरी बात। यानी इसमें आपके त्रिभुज की संख्या कितनी है, इसमें आपके 3 त्रिभुज है। अब कैसे पता लगाएंगे, अब देखो ध्यान से देखना, इधर मेरे साथ देखना। यानी सर जी 1 त्रिभुज तो आपका यहां से लगा के ये हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे सर जी मैं कलर चेंज करता हूं, एक यहाँ पे सर जी एक इधर वाला हो गया, एक भाग सर जी आपका ये इधर वाला हो गया, 2 त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज ये हो गए। अब 2 को मिलाकर सर जी आपका तीसरा त्रिभुज बनेगा ऊपर वाला, 2 को मिलाकर ऊपर वाला बनेगा, दोनों को मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज बनेगा। यानी कितने हो गए, 2 तो अंदर वाले और एक आपका बड़ा, यानी त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई आपके 3 हो गए। और उसी प्रकार आपको आगे ज्ञात करना। अब मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगा, शॉर्ट तरीका बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्या बताऊंगा आपको, तरीका बताऊंगा। अब तरीका क्या रहने वाला है वो भी एक बार देख लीजिए। अब यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करना, आपको नंबर डालना है, 1 नंबर 2 नंबर। अब क्या करना, आपस में 1 + 2 करो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसमें भी क्या करेंगे, नंबर डालेंगे। अब भाई नंबर डालो, नंबर डालो बाबूडा, 1 नंबर, 2 नंबर,
3 नंबर और 4 नंबर। अब क्या करेंगे, आपस में जोड़ करेंगे, यानी इसका तरीका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी इसमें आपके त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 10। बिल्कुल सर, इतना इजी है। अरे भाई हाँ सर जी, हम तो काफी टाइप लग रहा था कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, मैंने बता दिया था ना, है ना, कि मंजिल उन्हीं को मिलती जिनके सपनों में जान होती है। ये मंजिल उन्हीं को मिलती मेरे दोस्त जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से एक उड़ान भरी जाती है। बिल्कुल जिस प्रकार आप क्लास देख रहे हैं ना, आपका एक हौसला होना चाहिए, आपका टारगेट लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इस बार क्या करना, सिलेक्शन लेना है, और उसी प्रकार क्या लेना, आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ो। आगे आपसे पूछा है, यदि दी गई आकृति में आपकी त्रिभुज की संख्या कितनी है। आपसे पूछा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। मैंने कहा था कि जब भी आपको यहां पे स्टार वाला प्रश्न आपको दिख जाए, कहीं पे भी आपको स्टार वाला प्रश्न दिख जाए, आंख बंद करके लगा दो तुक्का, सर जी कितने हो जाएंगे, स्टार में हो जाएंगे 10। बस इतना ध्यान रखना, स्टार में मेरे बाबूड़ा कितने हो जाएंगे, स्टार में सर जी हो जाएंगे 10। आ गए समझ में? बच्चों को दिखाओ आंसर। विक्रम, भोलेनाथ का दीवाना, दिलकुश, अनीता गुजर, सचिन, भावना, लक्ष्मण, विक्रम। अरे बच्चे शेयर क्यों नहीं करे क्लास, एक बार शेयर कर दो फटाफट से क्लास को। भाई लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दो। रोजाना क्लास का टाइम अपना 9 बजे है, सुबह क्लास 8 बजे है, उसके बाद 9 बजे हिंदी व्याकरण है, उसके बाद शाम को 4 बजे है, और उसके बाद 8 बजे मॉडल पेपर हुआ है, और 9 बजे आपके लिए रीजनिंग वाली क्लास है। ठीक है ना। अब दी गई आकृति में कितने हो जाएंगे, यानी 10 त्रिभुज हो जाएंगे। बिल्कुल जहां पे स्टार देखिए वहां पे हो जाएगा आपका 10। ठीक है, चलिए अब बताओ कि दी गई आकृति में आपके वर्गों की संख्या कितनी है। अरे भाई इसमें कितने वर्ग है। अब अच्छा प्रश्न है, कोई गलत नहीं करेगा। हाँ, अब भाई इसका कोई गलत नहीं करेगा, इसका आंसर भाई कोई भी गलत नहीं करेगा। गलत करोगे ना धक्को देर बाहर निकालूंगा, ध्यान रखना। गलत इस क्वेश्चन में आंसर किसी का गलत नहीं आना चाहिए। मैंने कहा था ना जैसे कि इसमें क्वेश्चन का आंसर गलत आपका नहीं आना चाहिए, और वैसे बच्चों के नहीं आ रहे। चलिए बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी, शाबाश। चलिए अब देखो इसमें क्या हो जाएगा। अब भाई इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो यानी वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें नंबर डाल दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। इधर भी 4 है और ऊपर भी 4, यानी रो और कॉलम समान होगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। हम करो सर जी आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 4 तक है ना, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। अब क्या करना, आपस में इनको क्या करो, जोड़ कर दो। 16 4 20 और 9 29 और 31, यानी इसमें आपके त्रिभुज वर्ग की संख्या हो जाएगी, यानी 30 वर्ग है। बिल्कुल आपका यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ो। आगे पूछा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। भाई दी गई आकृति में आपकी त्रिभुज की संख्या कितनी है, फटाफट से कमेंट करना, कोई गलत नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन है भाई। अब देखो यानी ऐसा डिब्बा है, मैंने क्या कहा था, मैंने आपको क्या कहा था, यदि ऐसा डिब्बा आपको भाई दिखे, उसमें क्या करना, नंबर डालना और क्या करना, डबल यहाँ पे क्या करना, मल्टीप्लाई करना। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। क्या करेंगे, 4 × 2 करेंगे, कितने हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। यानी इसमें कितने हो गए, इसमें आपके 8, इसमें कितने 8, इसमें कितने 8, 8 और 8 16 और 8 24। यानी सर जी आपका यहाँ पे ये 25 वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि 24 तो वैसे ही हो रहे हैं। ठीक है, और 24 होगा नहीं क्योंकि 24 तो ऐसे निकले। अब देखो 24 तो आपने काउंट कर लिए अपने, सर जी आपने 8 + 8 + 8 तो आपने काउंट यहां से कर लिए। 8 + 8 + 8 तो आपने काउंट यहां से कर लिए। अब देखो एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज यानी 2 को मिलाकर बनेगा एक त्रिभुज, फिर एक त्रिभुज यहां बनेगा, 2 ये बनेंगे, 2 ये बनेंगे। अब सर जी ऊपर भी बनेगा एक त्रिभुज, और ऊपर भी ये बनेगा 2 त्रिभुज। तो यहां पे कितने हो जाएंगे, यहां पे भी मेरे भाई कितने हो जाएंगे, यहां पे भी सर जी आपके हो जाएंगे 2 त्रिभुज। यानी 24 और 8 कितने हो गए, 24 और 8 कितने हो गए, 28 हो गए ना। बिल्कुल सर जी यहाँ पे त्रिभुज की संख्या हो जाएगी आपकी 28। बिल्कुल बच्चों का सी आ गया। चलो भाई आगे बढ़ो। आगे आपसे क्या पूछा है, आगे आपसे क्या पूछा बताओ। चलिए इसमें क्या करना है आपको, आंसर बताना। यदि एक दर्पण में mn रखा जाए तो उसका यहाँ पे उत्तर में, अब क्लास अपनी अगली क्लास कल होगी क्योंकि आज लाइट नहीं है। ठीक है ना, अब मिलेंगे सुबह 8 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।